नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आपके मोहल्ले में कोई बुजुर्ग सालों से फल या सब्जी बेच रहा है। आप बचपन से उन्हें बाबा कहकर बुलाते आ रहे हैं। तो क्या कभी आपने उन्हें आवाज देने से पहले ये सोचा कि उनका मजहब क्या है? बिल्कुल नहीं सोचा होगा, क्योंकि बाबा कहना तो आपके संस्कार है। और अब अगर कोई बाहर से आकर आपसे ये कहे कि इन्हें बाबा मत बोलिए क्योंकि ये आपके धर्म के नहीं है, तो क्या आपको ये पागलों वाली बात नहीं लगेगी? हमारे यहाँ तो किसी भी बुजुर्ग को सम्मान देने के लिए हम बाबा या दादा कह देते हैं, लेकिन कोट द्वार में इसी बात पर बवाल हो गया। 30 साल पुरानी एक दुकान का नाम सिर्फ इसलिए बदलने को कहा गया क्योंकि दुकानदार एक विशेष समुदाय से था, यानी मुस्लिम समुदाय से था। उत्तराखंड के कोटद्वार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। पटेल मार्ग पर एक कपड़ों की दुकान थी, बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। नाम सीधा साधा, दुकान 30 साल पुरानी। लेकिन अचानक कुछ स्वघोषित धर्म के रक्षक वहां पहुंचते हैं, यानी बजरंग दल वाले पहुंचते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। उनका तर्क क्या है? उनका कहना है कि बाबा नाम रखने का हक सिर्फ हिंदुओं को है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब श्रद्धा के शब्दों पर भी किसी खास संगठन का कॉपीराइट चलेगा? क्या 30 साल से जो नाम किसी को नहीं चुभा वो आज अचानक नफरत की वजह बन गया है? अब आप एक और उदाहरण देखिए। ढाबे या होटल का नाम सड़कों पर आपने अक्सर काका का ढाबा, ताऊ की दुकान जैसे नाम देखे होंगे। हम वहां सिर्फ खाना खाने जाते हैं, ये देखने नहीं जाते कि काका या ताऊ कौन से मंदिर या मस्जिद जाते हैं। ठीक वैसे ही कोटद्वार की उस दुकान का नाम बाबा था। 30 साल से लोग वहां कपड़े खरीद रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। पर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम रखने का हक सिर्फ हिंदुओं का है। वीडियो में आप देखें, साफ दिख रहा है कि बजरंग दल के कुछ युवक एक बुजुर्ग दुकानदार को घेर कर खड़े हैं। उस बुजुर्ग की शराफत देखिए, वो कह रहा है कि अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो वो बोर्ड हटा देगा। लेकिन विवाद करने वालों को समाधान नहीं, हंगामा चाहिए था। वहां तीखी बहसबाजी हुई, नारेबाजी हुई, मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। लेकिन वहां पर एक शख्स, दीपक, वहां पर पहुंचता है जो एक बुजुर्ग मुस्लिम चाचा के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है और नफरत फैलाने वालों को डांट कर भगा देता है। एक बार वीडियो देखिए आप। हाँ, आप ऐसे ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग तो देखो, नाम तो देखो। नहीं, नाम से ही तो फर्क है। अरे ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, बाबा का बाबा ही है। देखो ऐसे है, जो भी लिखा पर ये बाबा बाबा कौन है? हाँ, हमारे सिद्ध बाबा है। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। हाँ, नहीं तो देखो, ये नहीं बोला था। अब जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? ये कब तक होगा भैया? हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना, कब तक होगा? हाँ बस, हाँ तो एक मिनट। हाँ, जीएसटी में बाद में होता है। देखो नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो ये बाबा सुगरी स्वीट्स वगैरह क्या है, वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान बाबा क्या ये क्या पहचान? अपनी पहचान से कीजिए। ये तुम्हारी पहचान है क्या? बाबा हमारी पहचान है। ये क्या पहचान है? हमारी पहचान भाई आप शेख है उनकी दुकान? नहीं नहीं, पहले बात हो चुकी है, उनके पास मेरे आए कर देंगे। क्या बात होगी? हाँ, बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कोई नहीं से सकता है, आराम से कर रहा हूँ भाई, बात फुल आराम से कर रहा हूँ। चेंज करेगा भाई, चेंज करेगा तू नाम? नाम लिखने पे कहा था कि मत लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल पुरानी ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? हाँ।
और बाकी आप लागा कोड लागा तो ये नाम से कहने वगैरह किसी दुकान की वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश की औरत, तू भी बोल बोल बोलो कौन बोला यार, कौन बोला हमने भी नहीं कहा, हमने कहा नाम चेंज क्यों जाओ यार, ठीक है अरे जाने चल यार, यार धक्का मत मारो यार मेरे को, अबे और हैरानी की बात तो आप ये देखिए कि जिस बाबा शब्द को लेकर ये लोग लड़ रहे थे, उसी इलाके में सिद्धि बली बाबा का पवित्र मंदिर है, जहां लोग शांति और आशीर्वाद के लिए जाते हैं। क्या सिद्धि बली बाबा ने कभी ये सिखाया है कि किसी बुजुर्ग को उसकी दुकान के नाम के लिए सड़क पर बेइज्जत किया जाए? और ये पहली बार नहीं है जब किसी दुकानदार के नाम या पहचान को निशाना बनाया गया हो। कभी फल की दुकान, कभी साड़ी की दुकान, निशाना हमेशा वही होता है, यानी एक विशेष समुदाय। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये संगठन खुद को धर्म का रक्षक बताते हैं, लेकिन इनकी हरकतें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली होती हैं। कोटद्वार की जनता ने इस बार कमाल कर दिखाया। स्थानीय लोगों ने इस गुंडागर्दी का विरोध किया और बजरंग दल वालों को वहां से वापस उल्टे पांव लौटना पड़ गया। ये बात इस बात का सबूत है कि आम आदमी शांति से रोटी कमाना चाहता है और उसे इन फालतू के विवादों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अभी आपको याद होगा, रिद्धिमा शर्मा एक मंदिर में पहुंच जाती है, हंगामा करती हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां पर आई भीड़ ने भी उन्हें अच्छे से और कायदे से उनकी क्लास लगा डाली थी और साफ तौर पर उनको कह दिया था कि आप क्या यहाँ पर दंगा कराना चाहती हैं, लोगों में नफरत फैलाना चाहती हैं। और फिर उसके बाद जब ये वीडियो कई बार वायरल हुई उनकी, तो उसके बाद पुलिस ने भी एफआईआर करी। आप सोचिए, और सबसे बड़ी बात है समाज के लोगों को जागने की, ऐसे नफरत फैलाने वालों लोगों को उल्टे पांव भगाने की। क्योंकि आप खुद समझिए और आप खुद सोचिए कि ऐसे लोग सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए लोगों को आपस में भड़काते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, ताकि वो उन्हें फेमस हो जाएं, उनको पब्लिसिटी मिल जाए और कहीं ना कहीं उनको कोई राजनीतिक लाभ जो है वो मिल जाए। लेकिन रिद्धिमा शर्मा जैसे लोग और ये जो बजरंग दल के कुछ ऐसे लोग जिनको लगता है कि वो धर्म के नाम पर लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लोगों में नफरत के बीज बो रहे होते हैं, लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, बेमतलब का बवाल खड़ा करने की इनकी पूरी जोर आजमाइश रहती है। लेकिन ऐसे लोगों की भी समाज के अंदर कमी नहीं है जो ऐसे लोगों को सिरे से नकार देते हैं और ऑन स्पॉट ऐसे लोगों को जवाब देते हैं। चाहे वो रिद्धिमा शर्मा वाला केस हो और चाहे अब ये जो बुजुर्ग हैं उनसे जुड़ा हुआ केस है, जो बाबा के नाम पर जो ये पूरा बवाल काटा गया और उसके बाद दीपक नाम के व्यक्ति ने जो है उनको किस तरीके से बचाया और आसपास के लोगों ने उनकी मदद की। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। इस पूरे मामले के बाद कोटद्वार के कोतवाली प्रभारी प्रदीप नेगी ने कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल तो सिस्टम से भी है। ऐसी हिम्मत इन लड़कों में आती कहां से है? क्या किसी की दुकान का नाम बाबा होना अपराध है? अगर 30 साल से एक मुस्लिम दुकानदार उस नाम के साथ इज्जत से काम कर रहा था, अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, तो समाज को कोई दिक्कत नहीं थी, फिर इन ठेकेदारों को क्या तकलीफ हुई? आस्था दिल में होती है, किसी के साइन बोर्ड को उखाड़ने में नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जिस राज्य के अंदर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, वहां की सरकार क्या कर रही है। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर ही 2 कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ बर्बरता की जाती है, उनको किस तरीके से परेशान किया जाता है और उन्हें पूरा लहूलुहान कर दिया जाता है। और
ऐसी घटनाएं कहां सामने आ रही हैं? उत्तराखंड के अंदर। देश के कई राज्यों के अंदर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर हम देख रहे हैं लगातार ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ रही है। यहां पर कभी किसी को धर्म के नाम पर परेशान किया जा रहा है, तो कभी किसी के क्षेत्र को लेकर उसे परेशान किया जा रहा है। अभी आपने एंजल चकमा का पूरा मामला देखा कि किस तरीके से सिर्फ उसे इससे परेशान किया जाता है क्योंकि वो एक नॉर्थ ईस्ट का लड़का था और उत्तराखंड के अंदर पढ़ाई करने के लिए आया था, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने उसकी जान ले ली। और ये पूरा सवाल उस सिस्टम पर फिर उठता है कि आखिर में आप अपने राज्य के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, बाहर से आने वाले लोगों को आप किस तरीके से बेगाना एक ही पल में कर दे रहे हैं। और जहां उत्तराखंड की एक खबर मैंने आपको बताई, वहीं एक और आप खबर देख लीजिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से आई ये जो घटना है वो मानवता और कानून दोनों को शर्मसार करने वाली है। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के एक वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवक एक मुस्लिम बुजुर्ग को बीच सड़क पर रोककर खुद पुलिस बन जाते हैं, बुजुर्ग को डराते धमकाते हैं और मोरल पुलिसिंग के नाम पर उनसे जबरन आधार कार्ड दिखाने की मांग करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब एक तरफ मुख्य आरोपी बुजुर्ग को बातों और धमकियों में उलझाए रखता है, वहीं दूसरी तरफ उसका साथी पीछे से बुजुर्ग की मुर्गियां चोरी कर रहा होता है। ये घटना साफ दिखाती है कि धर्म और सुरक्षा के नाम पर किस तरीके से चेकिंग के नाम पर एक बुजुर्ग को परेशान किया जा रहा था और इसका असली मकसद था कि एक बुजुर्ग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और उसका सामान लूटना। आप एक बार ये पूरी घटना देखिए, इसका वीडियो देखिए। दो चाचा सितारगंज से आए, अच्छी बात है। लाओ जरा दिखाओ। दिखाओ दिखाओ चाचा, मंगवाओ घर से। व्यापार कर जो अच्छी बात है, लेकिन सामान पूरा रखो। सामान पूरा है, कमी छमी उतारी थी। फोन करो घर पे, आधार कार्ड मंगवाओ। तो फोन है ही नहीं। फोन नंबर बताओ, मैं लगवा रहा हूँ। घर का नंबर बताओ, मैं अपने फोन पे मंगवा रहा हूँ। ये भी एक चाचा आज आए हैं मुर्गे बेचने के लिए। देखो आधार कार्ड लाया नहीं है, सितारगंज का बता रहा है। मुझे लग नहीं रहा है इनका आधार कार्ड सितारगंज का है। देखो ये मुर्गा, बताओ नंबर बताओ घर का। मुझे आधार कार्ड चाहिए, नहीं चालान करवाऊंगा मैं। अभी पुलिस वाले को बुलाऊंगा। चाचा घर का आधार कार्ड मंगवाओ पहले, तो बहुत कांड हो रहा है ना इधर। सही सही बताओ कहाँ का हो, बताओ। सितारगंज। तो फिर नंबर बताओ घर का, मैं फोन कर रहा हूँ। नंबर खुद का नहीं पता है। कोई डायरी वगैरह नहीं है ना, लड़के का भी नंबर है, हमारा भी है। हाँ, और शमशाद के फार्म पर से आए। शमशाद का हो चाहे जिसका हो, हमें कोई मतलब नहीं। आधार कार्ड मंगवाओ। ठीक है, आप आधार कार्ड मंगवाओ। मैं आपको ऐसी बहुत सी खबरें लगातार दिखाती रहती हूँ, ये इसलिए क्योंकि आपको और हमको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये समझना होगा कि कैसे कुछ लोग हमारे समाज को सुधारने के बजाय समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, लोगों को आपस में भिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि उनका खुद का फायदा हो सके। लेकिन ये एक जिम्मेदार नागरिक को समझना होगा कि कौन से लोग इस देश का भला चाहते हैं, कौन से जो लोग हैं वो इस देश के लोगों का भला चाहते हैं। ये अपने आप में समझने वाली बात है। बहरहाल आप लोग इस वीडियो पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।